भाद्रपद माह गणेश पूजन को समर्पित है। इस माह में विघ्नहर्ता की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह गणेश पूजन को समर्पित है। इस माह में विघ्नहर्ता की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह को गणपति जी के जन्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का जन्म हुआ था। हर साल इस तिथि को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गणपति जी को घर लाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, मोदक, खीर, फल और कई तरह की मिठाइयों का भोग भी लगाते हैं। इस दौरान बप्पा की पूजा करने से ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आदि देवता शिवपुत्र श्री गणेश जी का प्राकट्य भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। इस वर्ष शनिवार 7 सितंबर 2024 को चतुर्थी है। विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी प्रदाता गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा समय दूसरा नहीं है। निम्नलिखित 8 प्रयोग किए जा सकते हैं। श्वेतार्क गणेश को पूर्वाभिमुख हो रक्त वस्त्र आसन प्रदान कर यथाशक्ति पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लड्डू या मोदक का नैवेद्य लगाकर एयूएम गम गणपतये नम की 21, 51 या 108 माला कर उपलब्ध साधनों से या केवल घी से 1 माला आहुति दें। विवाह कार्य या पारिवारिक समस्या के लिए उपरोक्त तरीके से पूजन कर ओं वक्रतुंडाय हूं का प्रयोग करें। माला मूंगे की हो, आकर्षक वशीकरण के लिए लाल हकीक की माला का प्रयोग करें। विघ्नों को दूर करने के लिए श्वेतार्क गणपति पर एयूएम गम गौ गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा की 21 माला जपें। शत्रुनाश हेतु नियम की जड़ के गणपति के सामने हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा का जप करें। लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। पूजनादि कर मध्य पात्र में स्थापित कर दें तथा नित्य मंत्र जपें। शत्रु वशी हो तथा घोर से घोर उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। शक्ति विनायक गणपति, इनकी आराधना करने से व्यक्ति सर्वशक्तिमान होकर उभरता है। उसे जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती है। कुम्हार के चौक की मिट्टी से अंगूठे के बराबर मूर्ति बनाकर उपरोक्त तरीके से पूजन करें तथा 101 माला एयूएम ह्रीं ग्रीन ह्रीं की जप कर हवन करें। नित्य 11 माला करें तथा चमत्कार स्वयं देख लें। लक्ष्मी विनायक गणेश, इनका भी प्रयोग उपरोक्त तरीके से कर निम्न मंत्र जपें। एयूएम श्रींगम सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमाणे स्वाहा। 440 तर्पण नित्य करने से गणेश जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। आधुनिक युग में महत्वाकांक्षाओं के चलते मनुष्य शीघ्र ही कर्ज के जाल में फंस जाता है। लाख कोशिश करने पर भी उससे निकल नहीं पाता। दैव कृपा ही इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। निम्न मंत्र की 108 माला गणेश चतुर्थी पर कर यथाशक्ति हवन कर नित्य 1 माला करें। शीघ्र ही इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी। एयूएम नमो विघ्नहराय वित्तेश्वराय गमं गणपतये नमः। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होगा, यानी 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन, और इसके बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा, यानी 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन। इसी दिन अतन्न चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाएगा। आओ जानते हैं विसर्जन एवं अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 16 सितंबर 2024 को दोपहर बाद 3:10 से है। चतुर्दशी तिथि समाप्त 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 तक। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त प्रात 6:07 से सुबह 11:44 तक। गणपति मूर्ति का विसर्जन का तरीका: भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें और फिर गणेश का स्वस्ति वाचन का पाठ करें। अब एक लड़की का स्वच्छ पाट लें और उस पर स्वस्तिक बनाएं। फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ति रखी थी उसे पर से उठाकर जय घोष के साथ उन्हें इस पाट पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल, फूल, वस्त्र और मोदक के लड्डू रखें। एक पार पुण्य आरती करके उन्हें भोग लगाएं और नन्हे नए वस्त्र पहनाएं। अब रेशमी वस्त्र लेकर उसमें फल, फूल, मोदक, सुपारी आदि की पोटली बांधकर गणेश जी के पास ही रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें।
अगर 10 दिनों की पूजा के दौरान को भूल चूक या गलती हो गई हो तो क्षमा मांगे। अब सभी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए बप्पा को पाट सहित उठकर अपने सिर या कंधे पर रखें और जयकारे के साथ घर से विदा करने विसर्जन स्थान पर ले जाएं। विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि चीजों को फेंके नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने का निवेदन करते हुए घर आ जाएं। घर पर गणेश मूर्ति का विसर्जन कैसे करें? यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो उपरोक्त पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद अगले दिन वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर विसर्जन से पहले न भूले। पूजा करना। श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने से पूर्व आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए और जब विसर्जन का समय आए तो उन सभी को एक पोटली में बांध दें और गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। इस दौरान आप 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से क्षमा मांग लें। गणेश उत्सव को खत्म होने में अभी भी कुछ समय शेष रह गया है। हालांकि जैसे जैसे अनंत चौदस का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गणपति विसर्जन का समय भी निकट आ रहा है। वैसे तो कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए ही घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, मगर आमतौर पर देखा गया है कि लोग 10 दिन तक श्री गणेश को घर में स्थापित करते हैं और अनंत चौदस के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। इस चर्चा में पंडित जी ने हमें गणेश विसर्जन से जुड़ी कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताया जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं, श्री गणेश को विसर्जित करना आसान नहीं होता है। यह एक भावनात्मक क्षण होता है। घर से श्री गणेश जी की विदाई आखिर कौन करना चाहेगा, मगर यह तो विधि का विधान है कि जो आता है उसे जाना होता है और फिर से दोबारा आना होता है। इसलिए जब गणपति विसर्जन करें तो इस तरह से श्री गणेश को विदा करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद की वर्षा कर दें और अगले बरस जरूर लौट कर आएं। गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए। इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए सुबह 9:11 से दोपहर 12:20 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:50 से शाम 3:30 तक भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:35 से 5:23 तक भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक कर सकते हैं। इस दिन शाम 4:30